हाथरस की वो दिल दहला देने वाली घटना सरकार और गोदी मीडिया भले ही भूल गए हों, लेकिन राहुल गांधी इसे नहीं भूले हैं और इसी घटना पर दोबारा से सरकार को जगाने के लिए राहुल गांधी अचानक हाथरस पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, राहुल गांधी ने हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक उनके साथ रहे और पीड़ित परिवार से बातचीत की। दरअसल दोस्तों, हाथरस पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी, कई बातों का जिक्र किया था कि कैसे बीते 4 सालों से खुद पीड़ित परिवार ही कैद में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जेल में रह रहे हैं, ना कोई रोजगार है और ना ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताया कि सरकार ने अपने एक भी किए गए वादे पूरे नहीं किए। लिखित आश्वासन दिया था कि हाथरस के बाहर एक घर और किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो अभी तक नहीं मिली। लखनऊ खंडपीठ ने भी इस संबंध में यूपी सरकार को आदेश दिया था, जिसका पालन भी नहीं किया गया। घर पर 3 बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसके बाद मामले की जांच का भी जिक्र किया और बताया कि सीबीआई जांच में चारों आरोपी दोषी थे। मरने से पहले पीड़िता ने चारों आरोपियों का नाम बताया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 3 आरोपियों में सिर्फ एक को SC/ST एक्ट में सजा सुनाई। बाकी के 3 रिहा हैं, आराम से बाहर घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और हम पीड़ित होकर अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। दोस्तों, इस मामले में एक खास बात यह भी रही कि राहुल का ये जो हाथरस दौरा था, ये अचानक बना और काफी हद तक ये सही भी था। नहीं तो जैसे संभल जाने से पहले राहुल को रोक लिया गया था, वैसे ही हाथरस भी ना जाने दिया जाता। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनकी दिक्कतें और समस्याएं जानी कि कैसे पीड़ित परिवार खुद पीड़ित होने के बावजूद अपने घर में कैदियों की तरह कैद होने पर मजबूर हैं। कैसे सीआरपीएफ की एक टुकड़ी उनके घर के बाहर 24 घंटा तैनात रहती है। यहां तक कि घर परिवार वालों को अगर बाजार भी जाना होता है तो पहले पुलिस वालों के साथ ले जाओ, पहले उन्हें बताओ और तमाम तरीके के पैतरों में पड़ो। और इससे उनकी मानसिक स्थिति पर खासा प्रभाव भी पड़ रहा है। दोस्तों, हाथरस में 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और 29 सितंबर 2020 को युवती ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घर वालों की सहमति के बिना ही युवती का रात में अंतिम संस्कार कर दिया था और इसके बाद यूपी पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े हुए थे। कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था और बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इस मामले में 2.5 साल बाद फैसला आता है, जिसमें 3 आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है और एक आरोपी संदीप पर गैर इरादतन हत्या का दोष साबित किया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाती है। लेकिन रेप या गैंगरेप का आरोप कोर्ट में साबित हो ही नहीं पाता है, जबकि दरिंदगी जो हुई थी पीड़िता के साथ, उससे जो दृश्य निकलकर सामने आए थे, उससे साफ साबित होता था कि पीड़िता को कितना तड़पा तड़पा कर मारा गया है। उसके बावजूद पीड़िता ने मरने से पहले 4 लोगों का नाम लिया था, जिनमें से 3 अभी भी हमारे आपके बीच खुले घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो चुका है। अब राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं। दोस्तों, बीते दिनों संभल में भी जो हिंसा हुई थी, उसमें जो लोग मारे गए थे, उनके पीड़ित परिवारों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और आज वो अचानक सुबह हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। कई मुद्दों को उन्होंने जाना है। देखना होगा कि अब क्या सरकार जो अपने वादे भूल गई थी, उन पर दोबारा से विचार करेगी और उन वादों को पूरा करेगी। और देखना होगा कि राहुल गांधी अब सरकार को उनकी नींद से कैसे जगाते हैं, पीड़ित परिवार की मदद कैसे करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आप तक पल पल की अपडेट्स हम पहुंचाएंगे।